ओके। आप सबको अनम्यूट के ऑप्शन दे रहा हूं मैं। आप ही लोग बताओ। सर 20 फरवरी सर शुक्रवार। आज फ्राइडे 20 गुड मॉर्निंग सर। फरवरी। मॉर्निंग सर 10:35 गुड मॉर्निंग सर। दिन है शुक्रवार, डेट फरवरी गुड मॉर्निंग समय है सर। 10:35 दिन शुक्रवार है। फ्राइडे गुड मॉर्निंग सर। 2020 शुक्रवार का दिन है 10:35 का टाइम है 20 फरवरी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर आज है 20 फरवरी और टाइम है 10:36 सर। ओके डन। ठीक है, स्क्रीन सेट करते हैं एक बार अपन और आज का वेबिनार कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। जितने लोग नए हैं ग्रुप में मैसेज डाल करके अपनी 6 दिन की ट्रेनिंग की लिंक ग्रुप से ले लेना। आप ग्रुप में मैसेज डाल देना कि बिगनर ट्रेनिंग का लिंक भेज दो। जितने नए लोग उनको मिल जाएगा। और बिगनर ट्रेनिंग 1 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है। आप जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे उतना अच्छा होगा। राइट, ये तो आपके हो गए ट्रेनिंग वगैरह की डिटेल। ठीक है, अब है ना, ऑलरेडी उदय जी आपको है ना फर्स्ट कॉलिंग तो सिखा ही रहे हैं कि लोगों से कैसे बात करना है, कैसे इनवाइट करना है। सीख रहे हो आप? हाय नहीं, मुझे हाँ या ना बताओ। सीख रहे हो आप लोग कि कैसे फर्स्ट कॉल पे बात करनी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सीख रहे हैं, ठीक है। चले फॉलो अप के ऊपर सेकंड चैप्टर पे। देखो, आज तक अपन बात कर रहे थे आपकी बिहेवियर की। राइट, आपकी बिहेवियर पे बात कर रहे थे कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। और अब बात करेंगे कस्टमर के बिहेवियर पे कि कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आदमी होता है ना, ठीक है, कोई गुस्सा करता है, कोई कम गुस्सा करता है, कोई हंसता ही रहता है हर परिस्थिति के अंदर में। राइट, तो अलग अलग टाइप के आदमी होते हैं ना। तो वैसे ही ना अलग अलग टाइप के कस्टमर भी होते हैं। आज के टॉपिक पे अपन कस्टमर्स की बात करेंगे और अगर टाइम मिलता है तो आप किसको कैसे ट्रीट करोगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, जिस तरीके से जो कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछेंगे। ओके ठीक है। अब देखो, टॉपिक पे कम बैक कर रहा हूं। हम लोग 4 टाइप के होते हैं। हम लोग 4 टाइप के हैं जो लीड गुरु में काम कर रहे हैं ना, 4 टाइप के। पहला वो जो किसी भी परिस्थिति के अंदर वो इन काम करता ही करता है। कितने ऐसे ए टाइप वाले कि कुछ भी हो जाए, मुझे सुबह की ट्रेनिंग में भी आना है, 1:50 की मीटिंग में भी आना है और 7:30 में भी आना है। खुद से झूठ मत बोलना। चैट में ए टाइप करो। कितने लोग इस कैटेगरी में है कि सर कुछ भी हो जाए हम अपनी जॉब से नहीं मुकरते हैं। वो लोग ए टाइप करेंगे। खुद से झूठ मत बोलना क्योंकि मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने अपने अपने आप को गलत नंबर में डाला ना तो आपके रिजल्ट खराब होंगे। तो पेन पेपर लेके लिखा अगर है आपके पास में तो लिखो वहां पे कि मेरी कैटेगरी ए है। आपको कस्टमर को पकड़ना बता रहा हूं मैं। अगर आप सुबह की ट्रेनिंग आफ्टरनून 1:50 और 7:30 बजे के मेरे वेबिनार में आते हो, कस्टमर से बात भी करते हो, स्टेटस लगाते हो, तो आप ए कैटेगरी में हो। राइट, बी कैटेगरी कौन सी? सुबह की ट्रेनिंग अटेंड कर ली, दोनों में से कोई एक मीटिंग देख ली आपने, स्टेटस लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो कभी कभी भूल जाते हैं। कोई घर का काम आ जाता है, शादी में जाना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है कुछ, तो अपने आप को बी कैटेगरी में डालो। आप खुद को लिखो कौन कौन है बी कैटेगरी के अंदर। सौरव चौधरी जी मोटे हो जाओगे, कम खाओ। काफी लोग लिख रहे हैं कि बी कैटेगरी में है वो। सौरव जी आप कौन सी में हो? अच्छा,
अभी तो नमकीन नमकीन बैठ के दबा रहे थे। ठीक है ना। जो लोग हैं बी कैटेगरी में, खुद को बी कैटेगरी में सिलेक्ट करो। तीसरे वो लोग, राइट, जो सम टाइमर है। आज लीड लिया, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया है। तीसरी कैटेगरी वो जो सम टाइमर है। यहां मैंने सुबह सुबह हवा भरी, डेटा लिया, 100 नंबरों पे काम किया, और काम करने के बाद में खत्म मामला। कितने लोग ऐसे हैं सी टाइप करेंगे और अपनी कैटेगरी खुद सिलेक्ट भी करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं तो वो लोग सी टाइप करेंगे? है कोई इसमें? जो ये जो काम कर रहे हैं ना, तो आपको, आप खुद से मत झूठ बोलना, सी टाइप कर सकते हो फास्ट। पार्ट टाइम जी, सी नहीं, एस टाइप, एस नहीं करना था, सी टाइप करना था। ये अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि कैटेगरी में क्यों सिलेक्ट करवा रहा हूं। ये जल्दी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्यों सिलेक्ट करवा रहा हूं। ये फोर्थ वो लोग, राइट, जो लोग दूसरे को देख के इनकम करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे को देख करके, ओ गुलशन मैम ने कमा लिया, ओ रेखा मैम ने कमा लिया, तो चलो आज आज से मेरा भी काम शुरू। ये किसी भी टाइमर के लिए कभी भी शुरू हो जाते हैं। ये जैसे गाड़ी में होता है ना, पेट्रोल डाल दिया, जब तक पेट्रोल में गाड़ी चल रही है, बाद में बंद। ये डी टाइप के लोग हैं, जो काम कभी शुरू करते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी शुरू करते हैं, कभी बंद करते हैं। कौन है इस कैटेगरी में? डी में या टाइप करना डी। खुद की कैटेगरी पहचानना जरूरी है। क्लोजिंग तो बात की, लुकआउट है, हम खुद ही को नहीं देख रहे हैं अभी तो। ये चारों क्लियर हो? आप ए में हो, बी में, सी में या डी में, ये खुद को नोट डाउन करके रखना, आपको पता चलेगा ये कैटेगरी मैंने क्यों सिलेक्ट करवाई है आपकी। ये आपको मालूम पड़ेगा भी आने वाले टाइम में 2 या 4 दिन के अंदर ही, राइट। अरे बाबा, आपकी ट्रेनिंग चल रही हो नहीं चल रही, आप खुद को भी पहचान सकते हो ना, कि आप काम मिलते तुरंत करते हो, या टालम तोल करते हो, या करते ही नहीं हो, और करते हो तो रुक रुक के करते हो, राइट। ये आप खुद को भी पहचान सकते हो कि आप किस कैटेगरी में जाते हो, आप कैसे इंसान हो, ये आपके ऊपर भी होता है, राइट। अब आते हैं कस्टमर के ऊपर। ये कैटेगरी याद रखना, आप कस्टमर को भी अपन इसी तरह से देखते हैं। बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो ए कैटेगरी वाले हैं। बहुत सारे क्लाइंट हैं जो तुरंत मीटिंग देखेंगे, हाँ जी हाँ जी, पेमेंट कराओ पेमेंट कराओ, लिंक दो जल्दी लिंक दो, राज सर ने बोला कि सीट गई, लिंक दे दो जल्दी से, लिंक दे दो। ये कैटेगरी, वो तुरंत डिसीजन लेके तुरंत मांग लेते हैं आपसे। आपको थैंक यू बुलाया, आपसे लिंक लिया, कहानी खत्म, पेमेंट करके काम कर लिया। ए कैटेगरी लोग हैं, ठीक है। बी कैटेगरी वो लोग, राइट, जो कस्टमर आपसे लिंक, मतलब आपको तो थैंक यू भी लिखेंगे, पर आपसे बात करेंगे। अब भाई बताओ मुझे ये क्या है? मीटिंग तो बहुत बढ़िया लगी मुझे, तो क्या है ये? अब ये जो क्या है ना, यहीं पे आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, राइट। स्टोरी मेरी अगर कोई लोग ऐसे करके सुन रहे हो ना, तो पेन पेपर लेकर के लिख लेना, नहीं तो बाद में मुझे कोई कॉल या व्हाट्सअप करेगा ना, तो फिर वो डांट ही सुनने वाला है। वो जब पूछेगा आपसे कि ये क्या काम है, राइट, ये क्या काम है, इसको कैसे करते हैं, ये क्या होता है, ये ऐसा वैसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप उससे क्या पूछोगे? क्या आपने वेबिनार पूरा देखा? बोलेगा हाँ मैंने वेबिनार तो पूरा देखा है। ओके, राज सर ने उसमें कुछ कुछ काम बताए थे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या क्या समझ में आया? और फिर जो बच जाएगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो वो बोलेगा कि मुझे है ना कॉलिंग वाला तो समझ में आया, पर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मतलब पैसा मेरे तक कैसे पहुंचेगा और काम कैसे क्या होगा, राइट। अगर वो आदमी आपको चल के व्हाट्सअप कर रहा है ना, तो फिर आपको ये नहीं बोलना है कि कल की मीटिंग देख लो, परसों की देख लेना, सूरज निकलेगा छुप जाएगा, चंदा मामा आएंगे लोरी सुनाएंगे, ये सब नहीं करना है। आपको बैठ के उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, वो पेमेंट देगा आपको, उसने खुद चल के आपको कॉल किया है। क्या नहीं करना है? जो कस्टमर आपसे बात ही नहीं कर रहा है, थैंक यू लिखने के बाद आप उसके पीछे पड़ जाते हो, ले लो ले लो ले लो ले लो,
टिन 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 टिन, ले लो ले लो ले लो, कोर्स ले लो कोर्स ले लो, थैंक यू बोल दिया, कितने की लिंक भेज दो, कितने की लिंक भेज दो, पेमेंट कर दो पेमेंट कर दो, उससे बात नहीं करनी है। गॉट इट? क्लियर हुआ? किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है? जो चल के आपके पास, भाई एक बात बताओ, है रानू मैम के घर के बगल में बहुत बड़ा तालाब है, तो रानू मैम को उसमें कूदने का मन करेगा? हम्म। तो कोई धक्का देके तो नहीं लेके जा सकता ना, खुद ही कूदने जाएंगी ना। हाँ, रानू मैम तो बोली मैं तो चली जाऊंगी, मैं धक्का दूंगा? नहीं, मैं नहीं दूंगा धक्का। ठीक है, जब तक किसी को प्यास लगी ही नहीं है, हम उसको चाह के पानी नहीं पिला सकते। अब आप बोलोगे सर उसने तो फॉर्म भरा था। अच्छा, कई लोग है ना कस्टमर से बात करते हैं तो पता क्या बोलते हैं, आप एक सेकंड है ना चैट सब लिखना रोक लो, फोकस ऑन स्क्रीन प्लीज। आप में से कई लोग बोलते हैं वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपने ऑनलाइन इनकम करने के लिए फॉर्म भरा था। वहां पे कहीं लिखा रहता है क्या कि फॉर्म भरा हुआ है, कि आप अपनी जानकारी के लिए फॉर्म भर दो नीचे? अगर आपको इस काम के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, इसको दबाओ और अपनी डिटेल डाल दो। तो आपको क्या बोलना है, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपने अपनी डिटेल दी थी ऑनलाइन वर्क करने के लिए, पार्ट टाइम वर्क के लिए, या घर से बैठ के काम करने के लिए। तीनों चीजें बोलो, किसी ना किसी एक चीज पे तो उसका दिमाग काम करेगा, तो रुक जाएगा। आप लोगों ने जब अपनी इंफॉर्मेशन दी थी तो आपको पता था क्या वो फॉर्म है जो जहां पे आप अपना डिटेल डाल रहे हो? पता था क्या? मुझे जरा एक बार आंसर करो, फिर मैं आगे बताता हूं। क्या आपको पता था कि जहां पे आप वीडियो देख करके अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो उसको फॉर्म कहते हैं? काफी लोगों ने नो किया है, तो आपके कस्टमर को नहीं पता है, उस फॉर्म पे फोकस मत करना। आपको बोलना है वेरी गुड मॉर्निंग, आपने ऑनलाइन वर्क करने के लिए, पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, या फिर कोई इनकम का घर से बैठ के काम करने के लिए अपनी डिटेल्स मुझे दी थी, जो आपका मोबाइल नंबर है, नाम, ईमेल आईडी और ये जो भी चीजें आपको मिलती है वो बताओ उसको। ठीक है, इस तरह से किया करो। तो टॉपिक पे आता हूं वापस। जब आपका कस्टमर आके उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना है, मतलब नहीं लेने का मतलब नहीं कि आपको मना कर रहा है, वो थैंक यू के बाद आपको आंसर ही नहीं कर रहा है, राइट? अब जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिखेंगे थैंक यू के बाद में वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, फिर क्या नहीं करेंगे मैं वो बताऊंगा। क्या कर सकते हो आप, राइट? आप उनसे एक सवाल पूछ सकते हो कि आपको कोई सवाल है, मतलब आपके दिमाग में कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हो आप, या कोई आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज जिस कारण से आप रुक रहे हो, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं वो डिटेल्स आपको भेज दूंगा। जिस कारण से आप वर्क स्टार्ट करने के लिए कारण रुक रहे हो वो आप मुझे बताओ, शायद हो सके मैं कुछ हेल्प कर दूंगा, मैं कुछ डिटेल भेज दूंगा, ये उसको बोलो, तो वो आपको चीजें क्लियर करे, वो आपको बताएगा। वो अगर वो बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो आपको दोबारा एक मैसेज आएगा, मेरा स्टेटस आप रोज चेक करना, हो सके आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि इतने कम टाइम में लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, तो आप मेरा स्टेटस रोज चेक करना और उसको छोड़ देना है। लिख लिया आपने? उसको छोड़ देना, आप उसके पीछे नहीं रहना है, वो आ जाएगा अपने आप ही आपके पास में। क्या नहीं करना है, कॉल्स नहीं करनी है उसको बार बार चैट नहीं करना है, नहीं तो ब्लैक लिस्ट करके जाएगा, आपका 10 रुपया खत्म हो जाएगा, प्लस मेरी मेहनत और उदय जी की मेहनत भी खत्म हो जाएगी। क्या नहीं करना है, राइट? ऑफर्स की अपडेट उसके पास बार बार व्हाट्सएप पे नहीं पहुंचानी है, उसको जरूरत ही नहीं है, आप भेज रहे हो मतलब क्या निकलता है? उसको पता है कि मेरे को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को जबरदस्ती बेचना चाहते हैं, उसको मालूम है, राइट? तो बार बार जबरदस्ती उसके पीछे नहीं जाना है। क्लियर है? निरंजन मैम खाना बना लो आप आराम से, आपको नोट्स तो ऐसे ही दे दूंगा मैं। ओके, चीजें क्लियर नहीं है? आप निरंजन मैम बस याद करो, बाकी चीजें मैं बताऊंगा कैसे करनी है, राइट? थर्ड पॉइंट, ऐसे कस्टमर, इंदु मैम, ऐसे कस्टमर जो आज की डेट में चाहते तो हैं पैसा कमाना, राइट, पर लगाना नहीं चाहते हैं। जैसे काफी लोग ऐसे हैं, जब लोग कई लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई, सर ये तो हमारी आपने दुखती पॉइंट को बात कर लिया है। पैसे कस्टमर आते हैं पर पैसा ही नहीं देना चाहते हैं।
आप चाहो तो एक पॉइंट बताता हूं, लिख सकते हो। हाँ, इस पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। रानू मैम आप भी रहने दो, आप भी मत लिखो, आप सुनो बस। इसको मॉडिफाई कर सकते हो इस पॉइंट को। अब ध्यान से सुनना, क्या कस्टमर से बात की आपने, प्रोफाइलिंग कर ली होगी, उसकी नॉर्मली सी बात है। तो मान लेते हैं कि कस्टमर जो छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है, आपने को बोला कि मैं नौकरी तो कर रहा हूं पर मैं सोच रहा हूं कोई छोटा मोटा बिजनेस करूंगा। कस्टमर से पहला सवाल पूछोगे, आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे अगर आपको मौका मिले तो। अगर आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे अगर आपको मौका मिले तो, वॉइस रिकॉर्डिंग में या चैट में, वॉइस कॉल पे नहीं, क्योंकि ये सी टाइप वाला कस्टमर है, आप ज्यादा बात करोगे तो भाग ही जाएगा छोड़ के ये, राइट। अच्छा, ये जो मैं फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूं ना, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही चलेगा। कुछ कस्टमर अपवाद भी होते हैं जो किसी भी कैटेगरी में कहीं पे भी घुस के चले जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूं ना, ये अपवादों पे भी काम करता है। कभी वो आगे ए बी बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, डी ए बन जाएगा, ये बदलता है। तो आपको कस्टमर को चेक करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में जा रहा है। ये टॉपिक इसलिए लिखवा रहा हूं कि टाइम पड़ेगा आप चेक कर सको। ये नहीं ओ राज सर ने तो पत्थर की लकीर खींच दी है तो ये तो सी ही रहेगा, है? अब वो पैसा देना चाहता है, नहीं 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 नहीं, राज सर ने आपको सी कैटेगरी में डाला है। मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर खिलाऊंगा पिलाऊंगा, फिर घुमाऊंगा, फिर पेमेंट कराऊंगा। तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे और ये देखोगे कि ये कैटेगरी तो नहीं चेंज कर रहा है कहीं, राइट। वो चेक करते रहना हमेशा, ठीक है ना। अब उसको वो पूछो कि भाई अगर आप छोटे से छोटा बिजनेस करोगे तो कितने में स्टार्ट करोगे। बोला मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, बस जो फ्री के चक्कर में आप अटक गए हो ना, मैं कोशिश कर रहा हूं वहां से निकालने के लिए, और आई प्रॉमिस आप मेरे साथ तो काम करना ही मत। ये लाइन बोला करो, ठीक है रानू मैम। क्या आई प्रॉमिस आप मेरे साथ काम मत करना, बस मुझे ये चीज के लिए देखो, हमारा काम है कंसल्ट करने का, आपको सही गाइडेंस और सही रास्ता दिखाने का। उसके बाद में अगर रास्ता सही रहेगा तो मिलकर चलेंगे अपन, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, राइट। तो मुझे इतना बताओ, छोटे से छोटा बिजनेस शुरू करेंगे तो कितने में कितना पैसा लगेगा। तो बोलेगा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। लिख लो उसको, 2 लाख रुपए लगेगा बंदे का, ठीक है। कौन सा बिजनेस शुरू करोगे, अब वो यहां अटक जाएगा आकर के। ये हमेशा होता है, कस्टमर को जो बातों में उलझा सकता है ना वही पैसा निकाल सकता है। आपको नहीं उलझना है, उसको उलझाना है। कौन सा बिजनेस करोगे, अभी सोचो आप सबको 5-5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब मैं पूछता हूं कौन सा बिजनेस करोगे, बताओ। थोड़े भूल जाओ, सबके सबके लीड गुरु में काम करते हो, भूल जाओ, बताओ कौन सा बिजनेस करोगे। सोच समझ के आंसर करना, मैं अनम्यूट कर दूंगा बाद में। फास्ट, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। कौन सा बिजनेस करोगे अगर 5 लाख रुपए आपके पास में है तो। शॉप ओपन करेंगे, ठीक है, मेडिकल स्टोर। संजय जी, ओके ठीक है। संजय जी न्यू है, कल ही इनको ज्वाइन कराया था ना मैंने। एक मिनट को इनसे बात करते हैं, मैं 2 लोगों से बात करूंगा, देखना ऐसे। एन 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 कैमरा ऑन करो संजय जी। कपड़े की दुकान करेंगे, फास्ट फूड करेंगे। संजय गौर जी कैमरा ऑन करो, ओके। कल गाड़ी की सर्विस कराते कराते मैं इनकी क्लोजिंग की थी मैंने। आप वही है ना? जी सर। ठीक है, चलो आज बाई फेस आपको देख लिया मैंने। 2-3 चीजों की बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं आगे। संजय जी आपके पीछे पड़ा था ना मैं क्लोजिंग कराने के लिए, ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो। जी जी सर। आपको रोज फोन करता था मैं? जी सच में याद करो, मैं रोज फोन करता था आपको? नहीं नहीं सर, कॉल नहीं करते थे, बाकी मैं आपके स्टेटस देखता था हाँ। प्रॉपरली। बहुत बढ़िया। कॉल्स कौन करता था ज्यादा, याद करिएगा प्लीज। आपको सच बोलना है, बस बेफिक्र होकर सच बोलो आप। नहीं सर, किसी ने नहीं किया कॉल, तो एक ही बार आया मेरा। मैं बताता हूँ, मैं जो बोलता हूँ आप उसका आंसर देना। संजय जी को जब है ना, काफी टाइम से संजय जी मेरे साथ कनेक्टेड थे, 11वें महीने से, 2 तारीख 11वें महीने से कनेक्टेड थे मेरे पास में। और धीरे धीरे बात हुई, फिर बाद में मैंने इनको कॉल्स वगैरह करना बिल्कुल बंद कर दिया, मैं आगे चला गया।
संजय जी का मेरे पास कॉल आया 2 या 3 दिन पहले कि राज सर मेरे साथ कुछ बात हुई है, वो बात नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे, मुझे ना वर्क स्टार्ट करना है, आप इनकम करवाओगे? मैंने बोला हाँ जी मैं बिल्कुल इनकम करवाऊंगा। संजय जी ऐसा हुआ था? जी संजय ने बोला 2 दिन का समय दो सर, पेमेंट अरेंज करता हूँ। संजय जी ने पेमेंट अरेंज किया, कल मुझे मॉर्निंग में कॉल किया, सर पेमेंट अरेंज हो गई है, मुझे स्टार्ट करना है। बोले ठीक है, उन्होंने पेमेंट किया, मैंने आईडी लगा के इनको स्टार्ट करा दिया, कल ही इन्होंने ज्वाइन किया है। अब संजय जी आपने मुझे एक सवाल इसमें लिखा था, ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं कि मैं जो आपको बताता हूं ना ऑलरेडी मैं करता हूं, इसी के लिए रिजल्ट है मेरे पास में। जी 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 बिल्कुल सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, संजय जी ने लिखा था कि वो मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे, राइट संजय जी? जी अब सब लोग ध्यान से सुनना, संजय जी मेरे वो क्लाइंट है जो सी टाइप के हैं और मैंने इनको सारी चीजें बताई। अब संजय जी ने बोला कि सर मैं तो 5 लाख रुपए है मेरे पास, मैं मेडिकल स्टोर खोलूंगा। अब मैं संजय जी से कुछ सवाल पूछता हूं, आप ये सवाल अपने अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हो। संजय जी क्या आपको मेडिकल स्टोर का कोई पास्ट नॉलेज है, मतलब कभी कोई काम किया आपने मेडिकल स्टोर का? नहीं किया सर। तो फिर आपने ये क्यों सोचा कि मैं मेडिकल स्टोर ही खोलूंगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? सर आज के टाइम में देखा जाए तो आजकल मेडिसिन और फूड बिजनेस में ही ज्यादा पैसा इनकम है, होती है। जहां तक मुझे लगता है। जी चलिए बहुत बढ़िया है, आपने जो डिसीजन लिया अच्छा है। मैं कुछ चीजें और पूछता हूं, क्योंकि आपको पास्ट और नॉलेज नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ना कुछ पेपर्स लगते हैं, राइट? जी ठीक है, और वो आपके और मेरे पास में नहीं होता है, शायद कोई डिग्री लगती है, मेरे को जहां तक याद है अब मुझे टाइप करो रुआनो में, हाँ आप मुझे वहां से बोलोगे तो थोड़ी सुनाई देगा, टाइप करने से होगा। एक डिग्री लगती है, वो लानी पड़ती है शायद, मुझे जहां तक मुझे याद है। बी फार्मा सर। हाँ बी फार्मा फार्मा, डी फार्मा। डी फार्मा या बी फार्मा ऐसे कुछ लगती है। अब वो आप या तो खुद लेकर के आओ, नहीं तो किसी से खरीदोगे, मतलब किसी से किराए पे भी करोगे ना, लोग करते हैं ऐसा। नहीं सर, भाई की है ना मेरे पास, इसलिए अच्छा मैं बोला। अच्छा, आपके भाई की है। नॉर्मली अगर पता है वो किसी को ऐसे भी देंगे भी ना उसकी बी फार्मा पे, तो 25-30 हजार तो उनको उस डिग्री पे ही दे देगा कोई ना कोई आदमी, ऐसा होता है ना? जी जी ऐसा होता है। तो देखो आपको बी फार्मा भी चाहिए पहले तो, राइट? फिर जी दुकान किराए पे लोगे, हैं? जी फर्नीचर सेट करोगे, फिर धीरे धीरे जी सीखना शुरू करोगे, तब कहीं जाकर के कितना कमाने लगोगे आप 1 साल के बाद में, आप मुझे बताएंगे प्लीज? सर ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार रुपये महीने। कितना आ जाएगा 1 साल के अंदर से अपन सेटल करेंगे तो? right? आपका पैसा लगा 5 लाख रुपया। जी संजय जी मैं आपको आने वाले 3 महीने के अंदर ही अंदर, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, संजय जी आने जी वाले 3 महीने के अंदर ही 50 हजार क्रॉस करवा दूं मात्र 22 हजार रुपये लगा के, तो कैसा रहेगा? मुझे इतना आंसर करो। सर ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा ना? आप कब से जी प्लानिंग करते हो कि भाई मुझे तो राज सर के साथ काम करना है? देखो मैंने आपको कितना पैसा बचाया, आपका चार जी लाख 78 हजार रुपये बचा दिया मैंने एक बार में। और हाँ, जी आप मेडिकल स्टोर खोलोगे तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पूरे 12 घंटे जी बिल्कुल आपको सर। काम करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना आता है वहां पे? 20 से 30% का प्रॉफिट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको 70% का प्रॉफिट दिला रहा हूं। और संजय जी जी आपके यहाँ पे मैं काम करूंगा यहाँ पे, ठीक है? जी सर। आपकी जगह पे मैं काम थैंक यू करूंगा, सर। सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे करना है। 60 हजार तक के लिए मैं गारंटी देता हूं कि आपको लेके जाऊंगा। क्या आप रोज का 2 घंटा 3 घंटा मुझे दे सकते हो क्या? बिल्कुल सर। है? तो मैं बोलूंगा संजय जी 22 हजार से शुरू करो। अगर अभी पूरा पेमेंट है तो बताओ, नहीं तो अपन टोकन करके मैं 22 हजार में आपको लॉक कराता हूं। और आप अभी टोकन करोगे ना तो मैं आपको 22 हजार के अंदर भी डिस्काउंट दिला रहा हूं मैं। कितना? 14,999 में आज करो, आपको मैं 22 हजार वाला फ्री दिलाऊंगा अगर आप अभी टोकन करते हो तो। बताओ पॉसिबल है? जी सर। ओके थैंक यू। कुछ सब लोगों को क्लियर हुआ? ये मैंने लाइव डेमो करके दिखाया आपको। ये चीजें मैंने क्यों की पता है? क्योंकि जो कस्टमर सी में चला गया है ना, यहाँ पे तीनों कस्टमर को कवर कर लिया मैंने, ए वाले को भी कर दिया, बी वाले को कवर दिया, सी वाले को कर दिया। अगर आप ए वाले से भी ये कन्वर्सेशन करोगे, यही बात करोगे ना, तो 110% है कि वो भी क्लोज हो जाएगा आपके पास टोकन में। बेनिफिट दिखाया करो यार, प्रेशर नहीं होता है, ये टायर नहीं है इसको हवा भर के फुलाओगे, आपको बेनिफिट दिखाना है, राइट? जी ओके संजय जी आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? जी सर। हाँ वो एक ही दो दो टप्पे गिर रहे हैं ना, तभी मुझे लगा। चलो तो आपके यहाँ आज हो रही है, अच्छा यार कल तो हमारे यहाँ हुई थी ना, इसका परसों हुई थी हमारे यहाँ, तो आज आपके यहाँ पहुंची है, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। थैंक यू संजय जी। इसमें तीनों कस्टमर मैंने कवर कर दिए, ठीक है? ए वाले से बात करोगे, उसको बोलोगे ना
वो तुरंत अच्छा ए वाले से 22,000 ही मांगना है आपको, क्योंकि उसने थैंक यू बोल के तुरंत पेमेंट पे आ गया। वो कैसे पैसा लोगे ना, उसके लिए भी एक सेशन में करूंगा कि पैसा निकालना कैसे सामने वाले से। यहाँ पे एक ही बात कर दी, बी की भी बात कर दी, आप उसको बात में लेके जाओगे, क्लियर करोगे तो उसको बोलेगा हाँ यार बात तो सही है, मैं 5 लाख लगाऊंगा, इतना मेहनत करूंगा तो 50,000 कमाऊंगा, ये बंदा गारंटी तो दे रहा है ना, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, 2 घंटे मेहनत करूंगा। हर इंडिया में सबसे बड़े आलसी लोग हैं इंडिया के अंदर में। आज अगर बोल दो ना कि रील देखने के पैसे मिलने लग जाएंगे तो लोग रिचार्ज करवा लेंगे 1,000 रुपए का और ये बैठ के रील ही देखेंगे फिर। ये इंडिया की दुर्दशा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन डी टाइप का, वो कस्टमर, ठीक है, जो किसी काम का नहीं है, वो कस्टमर, वो क्लाइंट जो किसी काम का नहीं है, जो अब आप अपने पे मत लेना, मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं, जो दूसरे को देख करके कमाने आता है। उसने रील देखी, ओ 2 लाख रुपए महीना, यार ये बढ़िया है, इंफॉर्मेशन भर दी, मीटिंग में आया, देखा, ओ साले टकले पैसा मांग रहा है, तो मुझे 4 गालियां मुझे लिख के चला जाएगा, अनसन बातें मुझे लिख के चला जाएगा, है या मोदी जी को या मुझे कुछ भी लिख के चला जाएगा। वो पैसा मांग रहा है, इसको दूंगा, इसको बंदे को पैसा, मुंह देखो इस बंदे का, इस बंदे को पैसा दूं मैं, खुद पे सिर पे बाल नहीं उगा पा रहा, मुझसे पैसा मांगने आया बंदा ये है, ये पतला सा आदमी मुझसे पैसा मांग रहा है, खुद को डॉक्टर बोलता है और मुझसे पैसा मांगने आया ये ऐसा है वैसा, इसको दूंगा पैसा मैं। इन सबकी सोच पता है कैसी है? अगर इनके घर के बगल के अंदर है ना हीरा भी गिर जाएगा ना, और कोई बोलेगा भाई तेरे घर के बगल में कुछ चमक रहा है, अबे पत्थर है रे, सूरज की रोशनी टपकती है, मैं तो 15 दिन से देख रहा हूं उसको, मैं 15 दिन से देख रहा हूं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरी आवाज बिल्कुल कंप्लीटली फर्स्ट क्लास है। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं सही आती है ना तो अपना जगह चेंज किया करो। 100 MPPS का राउटर लगा रखा है भाई, मैं वो अपने पूरी कॉलोनी को भी दूंगा ना तो भी मेरा नेट बहुत बढ़िया चलेगा। अगर किसी को नेट इश्यू होता है ना तो बस अपनी जगह आपको चेंज करनी है। टॉपिक पे आ रहा हूं, उसको बोलोगे, मैं फोन कर, जैसे मान लो कोई बंदा है, उसको मैं फोन करके बोलूंगा भाई तेरे बगल, घर के बगल में ना कुछ चमक रहा है, हीरा लगता है मुझे। अरे पागल आदमी, तेरे को हीरा लग रहा, 15 दिन से देख रहा हूं वैसे चमकता है वो, तेरे को लग रहा तो तू ले जाना, मुझे क्या ज्ञान देने आ रहा है। ठीक है, फिर बाद में मत बोलियो मुझे। मैं गया उठा के लेके आया, फिर फोटो खींच के दिखाया, मेरे को क्या हुआ, मेरे को सिंह साहब के घर के बगल में हीरा मिला। अब सिंह साहब पागल, ओह मेरे घर के बगल में से ले गया बंदा ये तो मेरे को भी मिलना चाहिए, मेरे पास भी पैसा है। ऐसा ही होता है लीड गुरु में, दूसरे को कमाते देखते हैं वो बंदे, दूसरे से बात करते हैं, वो देखते हैं ओ मेरे को भी कमाना, मेरे को भी कमाना, मेरे को। और जब कोई पड़ोसी में कोई निकल जाता है ना, यूट्यूब से कमा लिया, फेसबुक से कमा लिया, इंस्टाग्राम से कमा लिया, अनिता मैम को रोज देख रहे हैं कि रोज स्टेटस लगा रही है, शिवानी मैम रोज स्टेटस लगा रही है, सपना जी स्टेटस लगा रही है, हिना खान में स्टेटस लगा रही है, ठीक है ना, हेमा जी लगा रही है, कि कृपा में क्या नाम है, इंदु मैम लगा रही है, ठीक है, करुणा जी लगा रही है, प्रियंका जी लगा रही है, रेखा मैम, पूनम मैम, रानू राजेश मैम चश्मा लगा लिया इन्होंने, मेरी कैटेगरी में आ गए आप। बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाई बहन ऐसे दिखने चाहिए, ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम लोग भाई बहन है ना, सही है। तो अब क्या होगा, वो देखता है अच्छा 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 ये कमा रही है, तो वो भूला भटका निकल करके आएगा आपके पास में। आप उसको बोलोगे ना तो यहाँ पे रोज के 3800 कमाएगा, चल झूठे, तू है बड़ा 3800 कमाने वाला, मेरे को कमा दे, खुद कमा ले जाकर के। वही हीरे वाली कहानी, आप उसको बोलोगे तो घर के बगल में हीरा पड़ा हुआ है तो कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, उसको पत्थर ही लगता है। क्यों? सोच में ही गोबर भरा हुआ है इसके। और आप सब सबसे ज्यादा फोकस इसे डी पे करते हो। बताओ गलत कह रहा हूं तो मैं, करते हो कि नहीं करते हो? वो थैंक यू बहुत जल्दी लिखेगा आपको, जैसे मैं बोलूंगा थैंक यू ओह पर जैसे पैसे की बात होगी ना उसको चक्कर आने लग जाएंगे, उसके पेट में ना गैस बनने लग जाएगी, सिर में पेट दुखने लग जाएगा, उसको उल्टी पुल्टी बीमारियां हो जाएंगी। पैसे मांगने जाओगे आधे खानदान को मार देगा वो पैसे मांगने के टाइम पे। पैसा तो चाहिए सबके लिए, पर आप बोलोगे पैसा, अरे कल ही पूरा खानदान साफ हो गया भाई साहब, कोई बचा ही नहीं, घर भी मर गया मेरा, तो वो ऐसे से बहाने लगाएगा तो आप सोच के वो परेशान हो जाओगे। ठीक है, और आप सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करते हो, जो आगे की 3 कैटेगरी बताए ना उसको कभी फोकस करते ही नहीं हो आप।
ये मेन रीजन है जिसका अंदर क्लोजिंग आपकी कभी नहीं आती और ना आने वाली है। आपकी मिस्टेक क्या है, अगर आप ए कैटेगरी में हो और सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भी रिजल्ट बुरे आएंगे। भाई ए कैटेगरी में होकर ध्यान से सुनना, मैं एक बार टाइम देखूं फिर इसको छेड़ूंगा ना तो ठीक है, अभी तो है अपने पास में। आप ए कैटेगरी में हो पर फोकस कर रहे हो डी वाले पे। मैं अब सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आंसर देनी है आपको। अब आप ए कैटेगरी में हो और फोकस कर रहे हो डी वाले पे, तो बताओ कितनी क्लोजिंग होगी। और आप डी कैटेगरी में हो और फोकस भी डी वाले पे दे रहे हो तो कितनी क्लोजिंग होगी। ये ऐसे तो मेरे को अकेला अकेला फील हो रहा है। अनम्यूट के ऑप्शन दे रहा हूं मैं। डन। नहीं होगी सर, तो कोई क्लोजिंग नहीं आएगी। कोई क्लोजिंग नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। कोई आएगी नहीं आएगी सर, कोई क्लोजिंग। अब ध्यान से सुनना, मैं दूसरी सवाल क्यों नहीं होगा। आप ए कैटेगरी में हो और फोकस कर रहे हो सी वाले पे, तो महीने में कितना कमाओगे। 10-12 हज़ार के लिए स्ट्रगल करना पड़ जाएगा काफी। और 10-12 5-10 हजार से। अरे ठीक है, ए कैटेगरी में हो और फोकस कर रहे हो बी वाले पे, आप कितना कमाओगे। 15-20 हजार। 15-20 हजार। ए कैटेगरी में हो और ए कैटेगरी पे फोकस कर रहे हो, फिर कितना कमाओगे। 50,000 प्लस। 30-40 30-40। ओके, वेट कर लो। अब मैं क्या बोल, अब कई लोग सोचेंगे अच्छा मुझे ए वाली कैटेगरी पे फोकस करना है, दूसरे किसी पे फोकस ही नहीं करना है। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ गया ना। आज से भाई साहब बाकी लोग साइड, बी साइड, सी साइड, डी साइड सबको फेंक दिया उठा करके। अब तो मेरे को रास्ते ने बोला कि ए वाले भी फोकस करना है। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ गया ना। गुड, तीनों पे करना है, ए बी सी। ए पे करोगे तो 50 कमाओगे, बी पे करोगे तो 20 कमाओगे। ये कौन है भाई, यहां पे भी स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर दी क्या। व्हाइट बोर्ड किसने शेयर किया, मेरे को नाम आ जाएगा, मैं लीव कर दूंगा उनको, तुरंत ही बंद कर दो। एक मिनट रुक जाओ, उनको बाहर का रास्ता दिखाता हूं जरा मैं, फिर आता हूं मैं। रेखा जी, रेखा मैम आप बंद करोगे या मैं आपको लीव कर दूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने जितनी उंगलियां आप लोगों की यहां चलती है ना, उतनी चैटिंग में चल जाए ना भाई सब, तो क्लोजिंग वैसे ही आ जाए आप लोगों की फर्स्ट क्लास। अब ध्यान से सुनो, आप ए वाले पे फोकस करोगे तो 50 कमाया, बी पे फोकस करोगे तो 30 कमाओगे, सी पे फोकस करोगे तो 20 कमाओगे। कितना आ गया टोटल में, 80 से 90 हजार रुपए। इन तीनों पे फोकस करना है। कहां नहीं करना है, कहां नहीं करना है, टाइप करो। कहां फोकस नहीं करना है। बाय गॉड, अगर आज के बाद मुझे किसी ने बोला ना कि राज सर वो कस्टमर ने मुझे ना थैंक यू बोला था सर, क्या करूं उसके घर में घुस जाऊं, उसकी भैंस खोल के भी पैसे लाके जमा करवा दूं। बाय गॉड कसम से बोल रहा हूं मैं, उनका अच्छा वाला इलाज हो जाएगा कॉल के ऊपर ही। क्लियर है क्या करना है। अब आप अपने आप को हमेशा नोट डाउन करके चेक करो। अगर आप ऐसे हो, डी ए बी सी डी, ए मतलब क्या हो, ए बी सी डी, डी में हो तो ऊपर जाने की कोशिश करो। ठीक है, आपको ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। कई लोग ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जाना है, ए की तरफ पहुंचना है आपको। राइट, डी में हो तो सी में जाओगे, सी में हो तो बी में जाओगे, बी में हो तो ए में जाओगे। एक एक सीढ़ी चढ़नी है, ये नहीं कि डायरेक्ट बंदा उठ करके यहां पहुंचेगा। अब आपने अपनी कैटेगरी पकड़ रखी है ना कि कहां हो, उसको सुधारना शुरू करो। 21 दिन खुद पे मेहनत करोगे तो कैटेगरी हर 21 दिन में खुद की बदल जाती है अपने आप ही।
21 दिन अगर आप पीने लग जाओ तो बैठ के तो पीने वाले बन जाओगे। 21 दिन दूध पीने लग जाओ तो दूध पीने वाले बन जाओगे। 21 दिन जूस पीने लग जाओ तो जूस पीने की आदत पड़ जाएगी आपको। 21 डेज के अंदर आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो। तो करेंगे सब खुद को, राइट। आपकी क्लोजिंग होने के ना ये 4-8 रीजन है बस। इन 8 रीजन को सही कर लो, क्लोजिंग अपने आप ही आपके पास आएंगे, राइट। पैसा निकालना अपन कल सीखेंगे, ये कस्टमर से पैसा निकाला कैसे जाता है। जो एक मेथड मैंने अभी आज बता दिया ना कैसे पैसा लेते हैं, इसी को ना बहुत विस्तार से डिटेल में बताऊंगा मैं कि कैसे क्या करना और किस तरीके से होगा। बस याद रखना, क्लोजिंग नहीं आने के ये 2 ही रीजन है, या तो आप अपने आप को गलत कैटेगरी में रखे हुए हो या गलत कस्टमर से आप बात कर रहे हो। ये 2 ही रीजन है और इसी कारण से क्लोजिंग्स आपकी नहीं आती है और ना आने वाली है। हाँ, जितनी जल्दी एक कैटेगरी में आओगे ना तो एक कैटेगरी वालों के लिए मेरे पास कुछ है, राइट। एक कैटेगरी वालों के लिए मेरे पास कुछ है, मेरे को एक कैटेगरी ही समझ में आती है। तो आप अपने आप को बदलो भाई। नौकरी, एक बात बताओ, आप कहीं मत बोलना, ये मत बोलना कि सर मैं बदल नहीं सकता हूं। हर आदमी खुद को बदलता है टाइम के अकॉर्डिंग, हाँ या ना। बदलता है ना भाई। अपन पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने की आदत नहीं होती, जाते हैं, फिर जॉब जाने का मन नहीं होता, फिर भी जॉब करने जाते हैं। ये चीजें होती है ना। तो आप कैटेगरी वाइज खुद को बदल सकते हो। बदलोगे तो कितना कमाओगे महीने का? एक पेटी, 1 लाख रुपया बदलोगे तो। अब जिसको 1 लाख रुपए चाहिए ना वो बदलो खुद को। जिसको 1 लाख रुपए चाहिए तो उसको खुद को बदलना पड़ेगा। क्लियर है? और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आप घर बैठ के ही कमाओगे। जो अपने आप को एक कैटेगरी में डालेगा ना वो घर बैठ के ही कमाएगा, मेरा वादा है। ये 4 कैटेगरी क्यों बताइए पता है? ए और बी को आप कहीं पे भी डाल दो वो इनकम करके ले आएगा वो, पर सी और डी को आप कहीं पे भी डाल दो वो इनकम नहीं कर पाता है वो। आप चेक कर लेना, अगर आप डी और सी की कैटेगरी में हो ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो आपसे इनकम नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, सी डी से निकल करके ए बी में जाना है और आप देखो घर बैठ के पैसा कैसे कमाते हो। राइट। अब पहले एक बार स्माइल करो। वेबिनार का लगता है मैं सत्यानाश कर देता हूं क्या हिमानी मैम? स्माइल करो। देखो जो लोग बहुत टेंशन में दिखते हैं उन्हीं का नाम लेता हूं। रिंकी मैम, उतना सारा घर में माल रख रखा है बेचने के लिए तो टेंशन नहीं हुई, मेरे को देख के क्यों टेंशन हो रही है? ज्यादा सीरियस हो जाता है कि सेशन ही है? खान भाई ये खोल लो सापा सोपा पूरा जो बांध के बैठे हुए हो। अरबाज खान जी, बहुत बढ़िया। एक चीज याद रख लेना, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जितनी स्पीड से एआई खुद को रन कर रहा है ना, राइट, आपने अगर उतनी स्पीड से सीखा तो जिंदगी बहुत शानदार होगी आपकी आने वाली पीढ़ी की। और आपने उतनी स्पीड से नहीं सीखा ना, राइट, तो जो आप कर रहे हो ना उससे बुरी परिस्थिति होगी आने वाली पीढ़ी की। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि आप जितना सीखोगे, देखो हमने जो फोड़ना था ना फोड़ लिया, अब हमें बस कमाना है। पर आने वाला जो रॉकेट है ना उसको पहले से चार्ज कर दिया ना तो वो रुक रुक के नहीं उड़ेगा, वो उड़ेगा और उड़ ही जाएगा बिल्कुल ही। जो हम लोग रुक रुक के उड़ते हैं ना, अरे आज काम कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे, फिर 5 दिन कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं बनेगा। उसको पैसा 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 पैसा, ओनली पैसा ही चाहिए, वो सेट रहेगा वो। राइट। तो आपके आने वाली जनरेशन को ठीक करने के लिए हो रहा है। क्योंकि मैंने जो चीजें नोटिस किया ना और जहां से अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, हाँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक चीज समझ में आ चुका है, क्लियर बिल्कुल हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। राइट। आने वाला जो 10 साल है ना, 10 साल के बाद में ना इंडिया में सब कुछ बदल जाएगा। आप एआई से चीजें देखोगे इंडिया में चलते हुए, ये फैक्ट है। आने वाले 10 साल के बाद में आज जैसा है इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया 3 तबके में बट जाएगा अलग अलग। राइट। कुछ लोग रहेंगे जो ब्लेम ही करते रहेंगे,
इसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बदलाव नहीं करेंगे, और कुछ लोग रहेंगे जो बदल के आगे चले जाएंगे। और जो बदल के आगे चला जाएगा ना, वो बहुत ज्यादा पैसा वाला रहेगा, बहुत ज्यादा पावर उसके पास रहेगी। अभी कोई भी हो सकता है, अनिता मैम भी हो सकती है, विकास जी भी हो सकते हैं। क्योंकि जिसने एमडीएच मसाला बनाया होगा ना, उसने सोचा नहीं होगा कितने लेवल पे बिकेगा। जब 50 औरतों ने मिलकर के दूध का व्यापार शुरू किया तो उनको नहीं पता होगा कि आने वाले टाइम में ये अमूल के नाम से जाना जाएगा। तो आज जानते हैं ना लोग, राइट? तो डिपेंड है, हर एक आइडिया कल को जाकर के एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। तो आप नहीं कर पाओगे उसका मतलब नहीं कि आपका बच्चा नहीं कर पाएगा। आप चेंजेस करो, क्योंकि आप चेंज करोगे ना तो आपके सोच में बदलाव होगा। जब सोच में बदलाव होगी ना तो जेनेटिकली आप बदल जाओगे, राइट? आपके जीन्स बदलेंगे जो आने वाले जीन को बदल देंगे ऑटोमेटिकली। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हम जो जो यहाँ पे जो स्टोर करते हैं उसी से जीन्स नए बनते हैं। भाई या इंडिया में तो मैंने ट्रेनर, मैं सच में जो अभी जिससे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, पता नहीं क्या रो राजीव ही नाम ही भूल जाता हूँ उसका। जबरदस्त ट्रेनर है वो, जबरदस्त बंदा है वो। हम जितनी भी चीजें सोचते हैं ना, आपको पता है आपका डीएनए उसके हिसाब से बनता है। किसी को आइडिया है? जो आप सोचते हो उसके हिसाब से आपका डीएनए बन जाता है किसी को आइडिया? हकीकत में यही होता है। आप कभी सोचे हो कि आप अपने पापा के जैसे ही क्यों दिखते हो? कोई सोचा कि मैं अपने पापा के जैसे कुछ कुछ मिलता हूं, या अपने दादाजी के जैसे कुछ कुछ मिलता है मेरा फेस, या मेरी नानी के जैसे मेरा कुछ कुछ फेस मिलता है? क्यों? वो जीन्स ट्रांसफर होती है, और जीन्स के साथ साथ में ना, जैसे आप वो चिप रहती है ना एक मेमोरी के अंदर, वो आपने चिप देखी है? कोई 5 GB की होती है, कोई 10 GB की ना, वो इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। बस उसको अपग्रेड किया जाता है टाइम टाइम पे। वही मैं आपका अपग्रेड करवा रहा हूं, जो आप सब कर रहे हो अभी। क्या चाहते हो, आने वाली पीढ़ी आपके जैसे बैठी रहे, या मस्त पैसा आता रहे उनके पास में? मस्त आता रहे ना। उसके लिए भाई आपको सेटल होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो बच्चा कुछ बोलेगा ना कि एआई से रिलेटेड मुझे कुछ करना है, 10 साल के बाद का अंतर बता देता हूं मैं आपको। 10 साल के अंदर अंदर इंडिया में कुछ ऐसे कोर्सेज आने वाले हैं ना, जो ज्यादातर एआई को वो करके बना, मतलब ह्यूमंस को रोबोट का तो ये जो आ ही रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है ना, राइट? जिसके टाइम में ना इंडिया से ना, पहली चीज तो क्या होगी, इंडिया से सारे टावर खत्म हो जाएंगे। जो अभी जगह जगह लगे हुए हैं ना, सब हट जाएंगे, देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसके कुछ कुछ अपडेट पुराने लोगों को मालूम है। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? डराने के लिए नहीं, बताने के लिए कि बदलो आप खुद को। आप खुद को बदलो, जरूरी है, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से बदल रहा है। और पैसा कमाना सबसे इजी है इंडिया के अंदर में, क्योंकि अपने पास एक चीज बहुत अच्छी है, क्राउड। और दूसरी चीज क्या अच्छी है कि लीड गुरु अपने पास में है। और तीसरी क्या अच्छी है कि लीड गुरु में अभी तक 27,000 ही लोग इनरोल किए, यानी कि अपने पास बहुत ज्यादा क्राउड बाकी है। ठीक है, तो बी हैप्पी, दबा के भाई मेहनत करो। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक अच्छी और शानदार इनकम जनरेट करो, तो जिससे आप पैसा कमा पाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आप करोगे ना तो रिजल्ट तो नहीं आने वाले भाई, सब क्लियर बताता हूं। किसी का सवाल वगैरह है क्या? एनी डाउट? इतना 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 बोर सेशन था ना कि 10 लोग छोड़ के भागे, बोले पता नहीं रात सर क्या करने लगे, क्या करने। लीड्स ग्रुप में कितना % कमीशन मिलता है? ये किसने पूछा है भाई? भूपेंद्र सिंह, कितना % मिलता है भाई? कौन बताएगा? भूपेंद्र जी को जरा बताओ, कितने दिन हो गए भूपेंद्र जी काम करते हुए? %70 मिलता है, 75% नहीं मिलता है, 70% मिलता है। उसको 70% बताना, क्योंकि जब कैलकुलेट करोगे ना तो 70% ही आता है। ठीक है, तो पहले सवाल लेने से पहले, हाँ हाँ वेट करो, मैं सबसे बात करूंगा। पर मैं पहले थैंक यू बुलाऊंगा, उसके बाद में। इतनी मेहनत किया, कम से कम थैंक यू तो सुनना बनता है ना मेरा।
जस्ट अ मोमेंट प्लीज। कैसा लगा आज का सेशन? और आप थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। Thank you so much, sir. माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू सो मच, वेरी सो मच। so much, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू। चारों कैटेगरी में बोल दिया आपको, चारों कैटेगरी में। थैंक यू सो मच सर। Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. ऑनलाइन इनकम करने का बेस्ट जरिया है मेरे पास में। रोज 1 घंटा कॉलिंग करो, रोज के 3800 रुपए कमाओ। अगर आपको लगते हैं मौका स्टोरी स्टेटस बोलो कि मुझे राज सर का या उदय सर का, यानी 7:30 का मीटिंग रोज के 3800। आज भी क्लास है बता हैं खिलाएगी तो नहीं खिला तो पेट तक खिलाएगी। हाँ तो तो तुमने बाहर से क्यों आया था? किसने किसको खाना नहीं खिलाया? किसने किसको खाना नहीं खिलाया?